चलते हैं ख्याति के पास। इतनी छोटी सी बच्ची है ख्याति की, अभी तो स्कूल भी नहीं जाने लगी है। और उसका इतना मन था, पर अब वो स्कूल भी नहीं जाती तो हम उन्हें कैसे याद कराएंगे। तो उसकी मम्मा को हमने बोला था हम भगवान महावीर के 5 नाम से शुरुआत करते हैं। तो इतने अच्छे से, क्या आपको पता है भगवान महावीर के 5 नाम कौन कौन से हैं? ख्याति को तो पता चल गया। आप तो आप सबको भी पता लग ही गया होगा ना भगवान महावीर के 5 नाम कैसे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ख्याति, थैंक यू, इतना अच्छा बताया आपने हमें। अब हम चलते हैं निकेत भैया के पास। पाठशाला के सबसे पहले विद्वान है ये। जब भी आते हैं कुछ नया ही लेकर आते हैं, एक छोटी सी टॉपी और बहुत सारा हुनर लेकर आते हैं निकेत भैया, और अपनी ही शैली में कुछ अच्छा ही हमें बतला कर जाते हैं। तो निकेत भैया ने हमें 5 नाम की सार्थकता बतलाई, और सम्यक भैया ने हमें 11 गंधर्व की कहानी सुनाई। कैसे थे इंद्रभूति, कैसा घमंड था उनका, और कैसा घमंड गला उनका। तो ये सब हमें बतलाया सम्यक भैया ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी छोटे छोटे नन्हे विद्वान और विदुषियों का। इतनी सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया आप सभी ने। और हमारे अतिथिगण विरल जी भाई साहब और दीपिका दीदी भोपाल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया और पाठशाला को अपना अमूल्य समझ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं स्वाति दीदी के पास। कैसा लगा आप सभी को? मजा आया? तो एक बार जल्दी से जोरदार क्या बोलना है, सबको याद है क्या? लेकिन अभी जाना नहीं है किसी को भी। बोलिए महावीर भगवान भगवान की की जय जय। जय हो हो महावीर जय हो भगवान। जय जय हो। बहुत सुंदर। तो जल्दी से सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे या अपने आप को शाबाशी देंगे ऐसे? जल्दी से दीजिए, सबने इतनी अच्छी अच्छी बोली ना। बहुत सुंदर। अभी लेकिन आपको जाना नहीं है। अब सबको मम्मी को भी तो सुनना है ना। अभी तो मम्मी ने आप सबको सुना है। अब जिनकी सबकी मम्मी है तो उनको भी सुनना है। सुनेंगे क्या? जाएंगे तो नहीं? ओके। अभी हम, अपना समय हो गया है। चलिए चलते हैं सीधा अपने कार्यक्रम की तरफ। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। अभी हम बड़ों की गोष्ठी में भी भाग लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना रिधिमा दीदी ने आप सभी को दे दी है कि कल भी हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों की गोष्ठी रहेगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। ऐसा नहीं कि आपके बालक बालिका का हो गया तो आप कल नहीं जुड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, सभी को जुड़ना है। ठीक है, सभी जुड़ेंगे। ओके। लेकिन किसी ने अभी तक मुझे थम्स अप नहीं दिखाया, ख्याति दीदी को छोड़ के। हाँ, ध्यानम भैया तो आ रहे हैं, देशना दीदी भी आ रही हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब सब आ रहे हैं तो हम चलते हैं हमारे बड़े लोगों के पास। आदिया दीदी उनको भी सुन ले क्या? क्या वो भी हमारी छोटे छोटे बच्चों की तरह अच्छा अच्छा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सुनने चले क्या? ओके। लेकिन उससे पहले हम बुलाते हैं हमारे अतिथिगण को। बुला ले। ओके। चलिए हम बुलाते हैं हमारे अतिथिगण को। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि सुषमा जी भावनगर। वह आए और अपने पद को ग्रहण करें। सुषमा जी भावनगर, आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए। चलिए उसके बाद अब हम सीधा चलते हैं हमारे आज के संचालक महोदय। जानना चाहते हैं कौन है? जानना चाहते हैं, सम्यक भैया तो बोल रहे हैं हाँ दीदी जानना चाहते हैं। तो चलते हैं सीधा हमारे आज की संचालिका महोदय रुचि श्रेणिक जैन के पास। वह आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वज्ञ देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। साक्षात जिन देशना माँ जिनवाणी को नमन निवेदित करते हुए मैं रुचि श्रेणिक जैन सिद्धम पाठशाला कोटा द्वारा श्री 1008
वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के 2650वें जन्म कल्याणक महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज की महाविराष्टक स्त्रोत संगोष्ठी में उपस्थित सभी भाव सिद्धों को शुद्धात्म वंदन करती हूँ। आज के इस मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अखिलेश जी जैन, अपर कलेक्टर गुना का स्वागत कर मंच को सुशोभित होने के लिए आमंत्रित देती हूँ। इसी श्रृंखला में अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि सुश्री सुषमा जी भावनगर का अभिनंदन कर आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंचासीन होकर हमारी संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशेषज्ञ विद्वान और सिद्धम पाठशाला के संस्थापक सदस्य, तत्व ज्ञान की अविरल गंगा को प्रवाहित करने वाले माँ जिनवाणी के सुपुत्र माननीय नितेश जी भाई साहब, जो कि कोटा मुमुक्षु आश्रम के प्राचार्य भी हैं, का बहुत बहुत अभिवादन कर आपसे अनुग्रह करती हूँ कि आप आसन ग्रहण कर हमारा मार्गदर्शन करें। अब आज के कार्यक्रम की मंगल संध्या को मंगलाचरण से अलंकृत करने हेतु मैं दिया जैन सिंगौली से मनुहार करूंगी कि वे आए और मधुर मंगलाचरण से हम सभी को मंत्र मुग्ध करें। दिया जी, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। महावीर भगवान की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। धरती पे कैसी ये प्यार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है। कैसी ये बहती बयार जो मन को भाती है, हाँ भाती है। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है। चलो रे सखिया माता के अंगना, प्रभु की शैया सजाना है। ओ, तत्वों की चर्चा माँ से करेंगे, उनका मन बहलाना है। देखो आने वाली माँ को 16 सपना, चहकने वाला है ये घर अपना। हो
आनंद की बगिया महक जाती है, प्रभु के आने की आहट आती है। धरती पे कैसी ये बहार जो हिल मिल गाती है, गाती है। रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है, रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है। निर्मल होगी माँ की परिणति, आनंद धारा जरती है। उद्भव होगा तीर्थेश्वर का, जो में नभ जल धरती है। शुभ आगमन की देखो मंगल घड़ियां, पुलकित है वसुधा सारी प्रभु भक्ति माँ। ज्ञान की पावन बहार सुहाती है, प्रभु के आने की आहट आती है। धरती पे कैसी ये बहार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है। रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है, कैसी ये बहती बयार जो मन को भाती है, हाँ भाती है। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है। जय जिनेन्द्र। इतने सुरीले, संगीतमय एवं भक्ति से ओतप्रोत मंगलाचरण के लिए मैं दिया जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के सर्वप्रथम वक्ता एवं हमारी सिद्धम पाठशाला के नन्हे विद्वान, जिन्होंने कितने ही ग्रंथों को कंठस्थ किया और अपनी दादी जी की छत्र छाया में धर्म मार्ग में प्रशस्त हैं, ऐसे प्रथम भैया जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आएं और हमें अपने अनूठे अंदाज में महान पंडित भागचंद जी से अवगत कराएं। करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं प्रथम भैया जी का। अनुभव आवे और कसून सुहावे अनुभव आवे। पता है भजन के रचनाकार कौन? नहीं पता ना? वह तो भागचंद जी कवि है, जिन्होंने महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा है। और महावीर अष्टक स्तोत्र हर मंदिरों में महावीर जन्म कल्याणक तथा महावीर मोक्ष कल्याणक में बोला जाता है। उनका जन्म लगभग आज से 200 साल पहले विक्रम संवत 1877 में कार्तिक कृष्ण तृतीया के दिन ग्वालियर में ईसागढ़ में उनका जन्म हुआ था। उनकी जाति ओसवाल, धर्म दिगंबर और गोत्र छाबीर था। उनका स्वभाव सरल, विवेकवान, आत्मार्थी, मोक्षार्थी तथा सहनशील वाला था। गुरुदेव जी तो उनको सम्यक दृष्टि के नाम से भी बोलते थे।
उन जैसे पंडित डोरनमल जी को आजीविका के लिए जयपुर से सिंगाड़ा जाना पड़ा, बनारसी दास जी को जैसा नाम वैसे ही जगह उनको बनारस जाना पड़ा। वैसे ही अपने पंडित रत्न भागचंद जी कवि को आजीविका के लिए जयपुर जाना पड़ा पैदल चलते चलते। वहां पर पूरा परिवार 2 दिन तक भूखा रहा। बच्चे रो रहे थे दूध के लिए, तो उनकी पत्नी ने उनको दूध लेने के लिए भेजा। उनको रास्ते में बहुत बड़ा जैन मंदिर दिखा। वहां पर प्रवचन चल रहा था और उधर बहुत सारी भीड़ थी, तो उनको जगह नहीं मिली। तो उन्हें बहुत चप्पल को साइड में करके उधर बैठ गए। फिर वह भूल ही गए कि मेरे बच्चे तो रो रहे हैं दूध के लिए, मैं तो दूध लेने के लिए निकला था। और वह तो प्रवचन के थे रसिक, तो वह लास्ट में स्तुति बोली, साची तो गंगा यह वितरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। फिर लास्ट में आया, भागचंद नीचे कट माया कमानी, साची तो गंगा यह वितरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। तो फिर सबने पूछा, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आप भागचंद जी को कैसे जानते हो? ये तो भागचंद जी की स्तुति है। तो पहले तो वो मुंह नीचे करके चलते गए। फिर लोगों के बार बार पूछने पर उनने जवाब दिया, मैं यह भागचंद हूँ। फिर लोगों ने कहा कि अभी आप प्रवचन करें, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा, अभी तो लक्ष्मी ही रूठी है, अगर माँ सरस्वती रूठ जाएगी तो यह भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर समाज वालों ने उनको एक छोटा मोटा काम दिया। फिर उनको उस समय में 5,000 की आमदनी हुई। जैसे सदा शुक्ला जी काशवीवाल राजा के उधर बहुत सालों से काम कर रहे थे, और उनने भी नहीं कहा और राजा ने भी नहीं पूछा। उनकी कई सालों से आमदनी बढ़ी ही नहीं। तो फिर एक बार राजा को पता चला कि इनकी तो आमदनी बहुत वर्षों से नहीं बढ़ी। तो राजा ने उनसे पूछा कि आपकी आमदनी तो बहुत सालों से नहीं बढ़ी, तो बताओ मैं आपकी कितनी आमदनी करूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा काम करने के समय घटा दीजिए और मैं उस समय अपना मन शास्त्र साधना में लगा सकूं। तो वैसे ही अपने पंडित रत्न भागचंद जी का भी अपना 10-15 रुपए अपना खर्च लेकर बाकी जितने भी पैसे थे वो सब समाज वालों को दे दिए। फिर उनने संस्कृत, हिंदी तथा प्राकृत के प्रौढ़ विद्वान थे। उन्होंने शिखर पूजा तथा ज्ञान धारा उनकी संस्कृत की रचना है। जैसे पंडित दौलत राम जी की छड़ाला उत्कृष्ट रचना है, सरल भी है और सभी का कंठ का हार बन चुका है। वैसे ही भागचंद जी कवि की रचना महावीराष्टक स्तोत्र उत्कृष्ट भी है, सरल भी है तथा उन सभी के कंठ का हार बन चुका है। उन्हें कई ग्रंथों पर टीका भी लिखी है और इन सब रचनाओं का समय था 1907 से 1913 तक। और फिर उनको अंतिम समय में मालवा मंदसौर जाना पड़ा और आजीविका के लिए, जहाँ पर उनकी समाधि हुई। जब 1935 वर्ष की उम्र में उन्हें अषाढ़ कृष्ण द्वादशी के दिन रात्रि के 2 प्रहर में उन्हें सभी परिगा का त्याग करके पहले अपने वस्त्र उतारे और फिर अपने बालों के केश रच किया और फिर दोपहर के 2 बजे उन्हें समाधि ली, पंडित मरण लिया और सुपति को प्राप्त हुए। ऐसे थे हमारे भागचंद जी का। बोलो भागचंद जी की जय हो, महावीर अष्टक स्तोत्र की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। जय भागचंद या प्रकार जीवन है सुख अपार, या के निरधार साधवाद की उचरणी। जय जिनेन्द्र। प्रथम भैया जी, आपने जो हमें भागचंद जी की कहानी सुनाई उसने तो हम सबको भावुक ही कर दिया। बिल्कुल सही कहा गया है, शुद्धात्म का ज्ञान कराती, चिदानंद रसपान कराती, कुंद कुंद से भेंट कराती, आत्मख्याति का बोध कराती, जो हित चाहो भविजन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाड़ी, स्वानुभूति से करो प्रणाम, शिवपद की है यही निशानी, हमारी प्यारी माँ जिनवाणी।
आइए अब हम प्रथम श्लोक के वाचन हेतु डॉक्टर नीता जी सिंघवी को पुणे से आमंत्रित करते हैं, जो लौकिक में तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और धार्मिक मामलों में भी आप धर्म के माध्यम से ही चिकित्सा करती हैं एवं स्वयं एक स्वाध्यायी जीव हैं। नीता जी, आपका स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वीरों में वीर महावीर, वीरों में वीर महावीर, जो जिनशासन के देव है, जो जिनशासन की शान है, जो गुणों की खान है, ऐसे गुणों की महिमा कवि पर भक्तन जी कृत महावीराष्टक स्तोत्र में 8 पदों द्वारा की गई है। उसका प्रथम पद का मैं भावार्थ बता रही हूँ। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाचिदचिता, समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। भावार्थ, जैसे दर्पण में सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक उसी तरह भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में, ज्ञान रूपी दर्पण में चेतन अचेतन सभी पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते हैं, और वो भी उत्पाद वय और ध्रुव युक्त से सहित होते हैं, अंत से रहित होते हैं। विश्व के 3 लोक 3 काल के सभी पदार्थ एक साथ झलकने की शक्ति उनके ज्ञान रूपी दर्पण में है। इसलिए कहा है रत्नकरंड श्रावकाचार में, सालोकाणाम त्रिलोकाणाम यद विद्या दर्पणायते, और तत्वार्थ सूत्र में कहा है सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक उसी तरह सच्चे देव का प्रथम लक्षण सर्वज्ञ यह बताया है। अब दूसरा लक्षण है वीतरागी। वीतरागी यानी राग द्वेष से रहित, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में। जैसे जगत के सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हुए भी वो साक्षी भाव से जान रहे हैं और ज्ञाता दृष्टा होकर जान रहे हैं। इसलिए कहा है जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। अब तीसरा लक्षण बताते हैं हितोपदेशीपना। जो सूर्य जैसे मार्ग को प्रकाशित करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान महावीर स्वामी मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करते हैं और धर्म का उपदेश ऐसा देते हैं जो किसी प्रयोजन बिना, चाह बिना जगत की जीवों के हित की शिक्षा देते हैं। ध्वनन शिल्पीकरण स्पर्शान्न मूरज किमपेक्षते। जैसे शिल्पी का हाथ लगते ही मृदुक में से नए नए ध्वनि उत्पन्न होते हैं, और मेघ भी प्रयोजन बिना उत्तम देश में जाकर लोगों के पुण्यदय के उदय के निमित्त से बहुत प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान महावीर स्वामी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देश में जाकर हमें धर्म रूपी उपदेश देते हैं और ऐसा निष्प्रभ उपदेश देते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, मेरे हृदय में प्रस्थापित हो और मुझे दर्शन दे और सम्यकत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने नीता जी। वो कहते हैं ना, अजीब दर्पण सा महावीर का ज्ञान है, सब कुछ दिखाता पर अछूता अनजान है, जिसने पाया महावीर का ज्ञान उसका जीवन सफल महान। इन्हीं भावों के साथ चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी आशा जी के पास।
जो हमें दूसरे श्लोक का भावार्थ करेंगी। आपके बारे में यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ समय पहले ही पाठशाला से जुड़ी हैं, पर आपका इतने कम समय में भी पाठशाला से बहुत लगाव है और आप आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर चलती रहें, ऐसी आशा के साथ हम आशा जी से बोलेंगे कि वो दूसरे श्लोक का भावार्थ करें। आशा जी। महावीर जन्म कल्याण की पूर्व बेला में सिद्धम पाठशाला द्वारा आयोजित महावीराष्टक संगोष्ठी में उपस्थित सभी गुरुजनों, समस्त अतिथिगण एवं साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवरी कहे, घूमा सब संसार। परीक्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सा। याते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। लोचन द्वय जिनवरी कहे, देखा सब संसार। पर दुखमय गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते नाशा दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। ऐसी नाशा पर जिनकी दृष्टि विराजित है, उन वीर प्रभु के नयन कमलों की महिमा बताते हुए महावीराष्टक के दूसरे श्लोक में पंडित कईवर भागचंद जी लिखते हैं कि अताम्रम यचक्षु कमल युगलमे स्पंदरहितम, जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। स्फुटमूर्ति यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। इस श्लोक के अर्थों को समझने के लिए पहले हम इसके शब्दार्थों को समझेंगे। अताम्रम अर्थात ताम्र से रहित, जिसमें ताम्र का लालिमा नहीं हो, अर्थात लालिमा रहित। स्पंद रहितम पर स्पंदन से रहित। यह चक्षु कमल युगलम जिनकी दोनों नेत्र रूपी कमल, जनानाम मनुष्यों को, आभ्यंतरम भीतरी व अथवा बाह्य अपि बाहरी भी, कोपापायम क्रोध के अभाव को, प्रकटयति प्रकट करते हैं। यस्य मूर्ति जिनकी मुद्रा, स्फुटम स्पष्ट रूप से, प्रशमितमयी परम शांति का धारक, व और अति विमला अत्यंत निर्मल है। ऐसे महावीर स्वामी के नेत्रों का वर्णन करते हुए पंडित जी कह रहे हैं कि हे समक्षण में विराजित है महावीर प्रभु, जब मैं आपके नेत्रों को देखता हूँ तो आपके नेत्र कमल अताम्रम अर्थात ताम्र रहित, अर्थात लालिमा रहित है। उनमें किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं है। आपके नेत्रों में क्रोध का अभाव है। आपके नेत्रों में किसी भी प्रकार का स्पंदन नहीं है, अर्थात आपकी तो पलकें भी नहीं झपकती। हे प्रभु, आपकी शांत मुद्रा जगत के जीवों को क्रोध को दूर करने वाली है। आपकी छवि बहिरंग से तो शांत है ही, अंतरंग से भी शांति प्रकट करती है। हे प्रभु, आप पर दृष्टि पड़ते ही आपकी शरण में आने वाले भक्त का क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध उसके समक्ष ठहर ही नहीं सकता। ऐसी आपकी महिमा है। स्पष्ट रूप से आपकी मूरत अपार शांति को प्रदान करने वाली है और अत्यंत निर्मलता से परिपूरित है। ऐसी शांत छवि से युक्त हे भगवान महावीर स्वामी, आप सदा मेरे नेत्रों के पदगामी बने, मेरा मार्ग प्रशस्त करे एवं मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शन, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। याते अंतर दृष्टि विराजे, मेरे महावीर सुख का। याते अंतर दृष्टि विराजे, मेरे महावीर सुख का। बोले महावीर भगवान की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आशा जी। आपकी व्याख्या ने तो हमें यह पूर्ण विश्वास दिला दिया कि पंचम काल में श्रीजिन प्रतिमा भी सम्यक दर्शन के निमित्त हो सकती है। चलिए अब हम सब
बिना पासपोर्ट और वीजा के चलते हैं 7 समुंदर पार अमेरिका में, जहां हमारी साधर्मी कुसुम जी हैं, जिनका स्वाध्याय बहुत ही अच्छा है। यद्यपि आपकी समय की अनुकूलता नहीं होती, कई बार नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं, फिर भी आप रोजाना पाठशाला से जुड़ती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमें तीसरे श्लोक का भावार्थ समझाएं। कुसुम जी, आपका स्वागत है। इस महावीर अष्टक स्तोत्र संगोष्ठी में अपन सब यहाँ पर जुड़े हैं और सभी मेरे मंचासीन पदाधिकारियों को और जितनी भी मेरी वक्तरियां हैं और जितने भी यहाँ श्रावक जुड़े हुए उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महावीर अष्टक स्तोत्र के 3 नंबर का जो पद है वो मुझे मिला है, मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या करती हूँ। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत् पादाम्भोज द्वमीय यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्ये प्रभवत जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब इस पद के अर्थ में अपन एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यदीयम जिनके, पादाम्भोज द्वयम दोनों चरण कमल, नमन्ना केंद्राली नमस्कार करते हुए स्वर्ग के देवों की जो पंक्ति है, मुकुटमणि भाजाल जटिलम मुकुटों के मणियों के प्रकाश समूह से जो घनीभूत है, लसत शोभते हुए इस जगत में, स्मृतम अपि स्मरण मात्र से भी, तनुभृताम संसारी जीवों के, भवत ज्वाला शांति शब्दों में समझ में आ रहा है संसार ज्वाला की शांति के लिए, जलम प्रभवती जो जल बन जाता है, महावीर भगवान मेरी दृष्टि के सामने रहे। यह शिखरी छंद में लिखा गया है, भागचंद जी द्वारा रचित है। इसमें 8 छंद है, इसीलिए इसे महावीर अष्टक कहा जाता है। 9 नंबर अनुष्टुप छंद में लिखा है और ये इस पूरे छंद का इसमें जो सार बताया है, इसको पढ़ने से सुनने से जीव मोक्ष गति को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें बताया है। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रभा समूह, जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह, सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। इसमें महावीर भगवान के दोनों चरण कमलों का वर्णन बताया है कि इनका चरण कमल का वर्णन करने से मात्र से ही मतलब सांसारिक दुखों का शमन हो जाता है और उनकी कांति जो उनके चरण कमल है, उनकी कांति इंद्रों के मुकुट की मणियों से प्रभा कांति से चमक रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अर्थ में यहाँ बताना चाहूंगी कि इंद्रों की मुकुटों की मणियों से नहीं, उनके चरण कमल के प्रकाश से इंद्रों के मुकुट की मणियां चमक रही है। भक्तामृत जी में भी पहला काव्य यही बताया गया है कि भगवान के चरण कमल कैसे है। इसको सरल शब्दों में अपन समझते हैं तो इसको पढ़ने से शांत वीतराग स्वरूप का ध्यान करते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने का मार्ग है। दुखों का समाधान और कर्मों का नाश कर परम पद प्राप्त करता है। और इसमें लॉजिकली यदि लेते हैं तो जैसे अपन घर में चौका लगाते हैं, महाराज जी के अपने चरण कमल अपने घरों में पड़ते हैं, अपने आंगन में पड़ते हैं, तो उन चरणों की शोभा से अपना घर स्वर्ग बन जाता है। कुंद कुंद आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिसके घर में साधु के चरण न पड़े तो वह घर शमशान के बराबर है। तो चरणों की कितनी महिमा है यह इस छंद में बताया है। मैं उन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कुसुम जी, आपकी अद्भुत व्याख्या के बाद अब मैं क्या ही कहूँ।
मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में अपने भाव व्यक्त करती हूँ। महावीर सन्मति के धारक, वीर और अतिवीर महान, चरण कमल का अभिनंदन है, वंदन वर्धमान महावीर। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे बुलाती हूँ अंगूरी दादी जी की सुपुत्री, जो उन्हीं की तरह धर्म मार्ग पर चलती हैं और समय समय पर हमारी सिद्धम पाठशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा अपनी सहभागिता देती हैं। ऐसी हमारी प्यारी प्रियंका बजाज जी चौथे श्लोक की व्याख्या करने आ रही हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महावीर अष्टक के चतुर्थ अष्टक में भावों की प्रधानता बताई गई है। जब एक मेढक का जीव पूजा और दर्शन के भाव मात्र से देव गति को प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको इसका शब्दार्थ बताती हूँ। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरइहि, छड़ादासे स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन, जब पूजा मात्र के भाव से, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः और प्रसन्न मन से, दरदुर मेढक इहि इस लोक में, क्षणादासे स्वर्गी क्षण भर में ही देव गति को प्राप्त हो गया, गुण गण समृद्धा गुणों के समूह से समृद्ध, सुख निधि को प्राप्त किया, लभन्ते प्राप्त करते हैं, सद्भक्ता सच्चे भक्त, सिर्फ सुख समाजम मोक्ष रूपी समाज को, किमु तदा इसमें क्या आश्चर्य है, महावीर स्वामी नयन पथगामी, महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, मुझे दर्शन दे। जब एक मेढक का जीव पूजा के भाव मात्र से और प्रसन्न मन से क्षण भर में ही देव गति को प्राप्त कर सकता है और गुणों के समूह से समृद्ध सुख निधि को प्राप्त करता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि उसके सच्चे भक्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। वे अवश्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। ऐसे महावीर स्वामी मेरा मार्ग प्रशस्त करें। इस श्लोक में ली गई मेढक की कथा उस समय की है जब राजगृह नगर में राजा श्रैणिक राज्य करते थे। एक समय भगवान महावीर का समोशरण विपलाचल पर्वत पर आता है। राजा श्रैणिक अपने परिवार और प्रजाजन के साथ उनके दर्शन के हेतु जा रहे होते हैं। तभी एक मेढक का जीव भी पूजा के भाव से और प्रसन्न मन से अपने मुंह में फूल की पंखुड़ियां लेकर भगवान महावीर के समोशरण के लिए जा रहा होता है। तब अचानक रास्ते में राजा श्रैणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर वह कुचल जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है और क्षण भर में ही देव गति का बंद करके देव बन जाता है। वह देव राजा श्रैणिक से पहले भगवान महावीर के समोशरण में पहुंचकर उनके दर्शन को प्राप्त करता है। देखिए भावों की महिमा कि वह मेढक ना तो भगवान महावीर स्वामी के पूजा करता है ना दर्शन करता है, सिर्फ भाव ही करता है। यह होती है भावों की प्रधानता। इस संसार में एक साधारण सा मेढक जिसके पास ना तो कोई धन था ना ही उतना ज्ञान, वह सिर्फ अपनी भक्ति के बल पे अपनी सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावों से देव गति का बंद करता है। तो हम संसारिक जीव, हम मनुष्य गति के जीव, जिसको ज्ञान है, विवेक है, वह संयम धारण कर सकता है, जिसे सारी इंद्रियां मिली हैं, तो क्या हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते? अगर हमारी श्रद्धा, विवेक और ज्ञान का हम पूर्ण उपयोग करें और महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चले तो हम अवश्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। अंत में ऐसे परम कृपालु और महिमावान महावीर स्वामी मेरी आंखों के सामने सदैव बने रहें और मेरा मार्ग उनके और मेरा चित्त मन उनके बताए हुए मार्ग में लीन रहे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रियंका जी, आपकी रोचक कथा ने तो मुझे एक भजन की कुछ पंक्तियां याद दिला दी।
रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञानानंद कलियां खिल जाएं जब जिनवर के दर्शन पाए। प्रभु की अंतर्मुख मुद्रा लखी, परिणति में प्रगटे संभाव, क्षण भर में हो प्राप्त विलय को, पर आश्रित संपूर्ण विभाव। रत्नात्रय निधियां प्रगटाए जब जिनवर के दर्शन पाए। देखिए, प्रभु के दर्शन की महिमा, एक तिर्यंच भी देव गति को प्राप्त कर सकता है, तो फिर हम सब तो संगी पचेंद्री जीव हैं। जरा विचार कीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए स्वागत करते हैं अगम्या जी जैन का, जो हमारी युवा साधर्मी हैं और आप पहले दिन से ही पाठशाला में जुड़ी हैं और नियमित श्रोता हैं। पाठशाला के सभी कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहती है। अनन्या जी आए और हमें 5वें श्लोक का अर्थ बताएं। अहो, कैसी अद्भुत बात है कि भगवान की भक्ति से प्रभावित होके एक तिर्यंच गति का जीव मरण को प्राप्त कर देव गति में जाता है और हर्षोल्लास से भगवान की भक्ति करता है। और उससे भी अद्भुत और आश्चर्य की बात यह है कि कोई सर्वांग सुंदर शरीर को धारण करते हुए भी शरीर से रहित है, अनेक को जानते हुए भी एक है, जन्म कल्याणक मनाते हुए भी जन्म से रहित है, और पुण्य बंध की उत्कृष्ट प्रकृति को धारण करते हुए भी संसार से विरक्त है। कैसे? आइए जानते हैं महावीर अष्टक के 5वें अष्टक से। समस्त साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय, अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गति, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कनक स्वर्णाभासों का अर्थ है चमकते हुए स्वर्ण के समान। अपीअपगत का अर्थ है फिर भी शरीर से रहित है। बहिरंग दृष्टि से महावीर स्वामी के देह का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान आभा वाला तथा अंतरंग दृष्टि से ज्ञान शरीरी होने पर भी वे शरीर से रहित हैं, अर्थात शरीरमय होते हुए भी वे अशरीरी हैं। विचित्रात्माप्येको का अर्थ है अनेक को जानते हुए भी वे एक रूप ही हैं, अर्थात महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, विविध ध्येय झलक रहे हैं, और इन सबको जानते हुए भी वे एक अखंड ज्ञायक हैं। नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि का अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी महावीर स्वामी जन्म से रहित हैं। जन्म तो पुद्गल शरीर का होता है, वे तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। वे तो जन्म मरण से रहित है। उनका जन्म संसार बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु भव भव का अंत करने के लिए हुआ है। श्रीमान का अर्थ है केवल ज्ञान लक्ष्मी, और विगत भव रागोद्भुत गति का अर्थ है जिनका संसार से राग निकल चुका हो और अद्भुत मोक्ष गति को प्राप्त हो गए हो। महावीर भगवान अनंत संपदा के स्वामी है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग में अनंत चतुष्टय तथा केवल ज्ञान लक्ष्मी, और बहिरंग में समशरण आदि विभूतियों से युक्त है। इन सब से युक्त होने के बाद भी वे पूर्ण वीतरागी है, राग से रहित है, संसार राग से रहित मोक्ष गति के धारक हैं, मोक्ष गति के धारक हैं। ऐसे महावीर स्वामी मेरा पथ प्रदर्शक करें, मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। हे प्रभु, सच में आपके गुणों का वर्णन अद्भुत है। जन्म लेकर भी आप जन्म से रहित हैं, तीर्थंकर पदवी के धारक होते हुए भी आप संसार से विरक्त हैं। आपका जन्म ही आपके भव को अंत करने के लिए हुआ है। 3 लोक के नाथ होते हुए भी आप निज चैतन्य राज हो। आपके पद चिन्हों पर चलकर शीघ्र ही हम सब भी मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन करें, ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही उत्साह पूर्वक आपने व्याख्या की अगम्या जी, और आपकी इस व्याख्या ने सिद्ध भक्ति की कुछ लाइनें मुझे याद दिलाई हैं। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल,
कुल गोत रहित निराकुल, मायादि रहित निश्चल, हे सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे, हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे। आइए अब मिलते हैं सहज स्वभावी मीना जी से, जो कि खुद पाठशाला की नियमित साधर्मी हैं, अपितु आपने सभी परिवारजनों, अपनी पुत्री, आगामी पीढ़ी में अपनी दोहिती और पोते को भी रोज पाठशाला से जोड़े रखा है। मीना जी, आप प्लीज हमें अगले श्लोक का अर्थ समझाएं। धन्यवाद। हम सब कह रहे हैं कि महावीर भगवान हमारे प्रदर्शन बने, लेकिन वो है कहाँ? वो तो अभी कैसे बताएंगे, क्योंकि वो तो सिद्धालय में बैठे हैं। नहीं, वो तो बताएंगे रास्ता कैसे, वो सुनो। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहद ज्ञानाभोर्भिः जगति जनताभ्या स्नपत्यति, इदानीमापेशा खुद जनमराले परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यदि या जिनकी वाग गंगा, वचन रूपी गंगा, विविध नय अनेक नयों से युक्त, कल्लोल विमला लहरें जिनकी निर्मल है, बृहद बहुत ज्यादा, ज्ञानाभोर्वी विशाल ज्ञान रूपी जल से, या स्मृति जगत में जनताम जगत के लोगों को जल स्नाप्यति स्नान कराती है, इदानीम इस समय, या जो मेशाम यह बुद्ध जन ज्ञानी जन रूपी मराले हैं, हंसों के द्वारा परिचित है, अर्थात जिनकी वचन रूपी गंगा अनेक प्रकार के नयों से युक्त है, उस गंगा में स्वाद्वाद और अनेकांत जैसे उनकी उस अनेकांत अपनी वाणी और भी निर्मल हो गई है, विशाल ज्ञान रूपी जल से जगत में लोगों को स्नान कराती है। इस समय भी बुद्ध ज्ञानी जन रूपी हंसों के द्वारा वह परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पदगामी हो। वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, ज्ञान पयो निधि माँ हिरली, बहुभंग तरंग सोचरी है। जय जिनेन्द्र। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की मीना जी। बस मैं यही कहना चाहूंगी, देह अचेतन मैं हूँ चेतन, चेतन जिनवाणी बतलाए, सिद्धो जैसा मैं भी हूँ, ये भी फिर भी ये धोखा खाए, मान ले रे तू चेतन भैया, थारो काई न बिगड़े, निज आत्मा की बात माने प्यारी लागे, मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। आइए अब हम अपनी अगली साधर्मी हर्षिता जी को बुलाते हैं। हर्षिता जी के परिचय के बारे में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हर्षिता जी हमारी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो ऐसे ही हर्षिता जी हमारी किसी धार्मिक माहौल में पली बढ़ी तो नहीं है, लेकिन जब से इन्होंने पाठशाला ज्वाइन की है, इनका खुद का कहना है कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो सिद्धम पाठशाला के माध्यम से सीखा है, और वो एक भी क्लास नहीं छोड़ती और एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी की तरह हर नोट्स कंप्लीट करती हैं और पूरी पाठशाला अटेंड करती हैं। आइए हर्षिता जी, आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं अतिथिगण और श्रेष्ठ गुरुजनों, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर वंदन। इस छंद में महावीर भगवान को एक नायक के रूप में रखा गया है और नायक की तरह उनकी प्रशंसा की गई है, जिन्होंने कामदेव को परास्त किया। और कामदेव शत्रु कितना प्रबल था, इसमें शत्रु कामदेव की भी प्रशंसा की गई है। भगवान ने कामदेव को कैसे हराया, ये इस छंद में बताया गया है। अनिर्वारोद्रे कस तिरुवनि जयी, कामी सुविटा
कुमारवस्थायामपि निजीवलाधेन विजितः स्फुनि नित्यानन्द प्रसमे पदिराज्य एष जिनः महावीर स्वामी नैनिपतिगामी भक्त में। अनिर्वाण वेग है जिसका, हे महावीर स्वामी आपकी क्या महिमा करो, कितनी महिमा करो उतनी कम ही है। जिसने उद्र मत अधो तीनों लोगों को जीत लिया, तीनों लोगों में आपकी पताका लहरा रही है। कुमार अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें काम अधिक प्रबल होता है। उस युवावस्था में भी आपने निज पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया, यहाँ तक कि एक योद्धा के समान कर्म रूपी शत्रुओं को आपने नष्ट कर दिया और विजेता बन गए। ऐसे विजेता जिनका प्रभाव पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, परिणाम स्वरूप जिसके अनंत शक्ति का साम्राज्य एवं शाश्वत सुख स्फोटमान हो रहा है, जिसमें नित्य आनंद आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने, हमें दर्शन दे, हमारा पथ प्रदर्शन करें, महावीर स्वामी के गुणों पर चलें, हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। ऐसी मंगल भावना से वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। जय जय। हर्षिता जी ने एकदम सही कहा है। हम सभी जानते हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो हम सबको सहज ही सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व की उपलब्धि ही दुर्लभ है। और हमारे सामने तो हमारे नायक स्वयं महावीर भगवान हैं। उनके गुणों का मैं क्या ही बखान करूं। उनके गुणों का बखान करना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और 72 वर्ष की आयु में पंचम गति और मोक्ष को प्राप्त किया। तो आइए हम अब अपनी अगली वक्ता ऋतु जी का स्वागत करते हैं। आपने सुना होगा ना कि जब जीव की होनहार भली हो तो सब काम समय पर हो ही जाता है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे हमारी ऋतु जी सिलवानी ने व्हाट्सएप पे एक लिंक देखा और उसको ज्वाइन किया, और इन्होंने उसी दिन से पाठशाला ज्वाइन की और अपनी बेटी को भी ज्वाइन कराया, और तब से इनका पूरा परिवार धर्म मार्ग पर लगा हुआ है। तब से इनका पूरा परिवार धर्म मार्ग में लगा हुआ है। आइए ऋतु जी का स्वागत करते हैं। सभी साधर्मी गुरुजनों को एवं मंच पर आए अतिथियों को मेरा शुद्धात्म वंदन। यहाँ पर अंतिम शब्द में बताया गया है कि आप हे भगवान परम उपकारी, सभी के लिए परम उपकारी हो, सभी का कल्याण करने वाले हो। कैसे? तब हम किसको कल्याणकार मानते हैं? महामोहांत प्रशमन पराकस्मिक विषं निरापेक्षो अंधुर विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधुना भव भय भ्रतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महामोह, आतंक, प्रशमन, ये 3 शब्द जो निकले हैं, देखो मोह को रोग जो कहा है, ये रोग जीव को अनादिकाल से लगा है। इसी के कारण ये जीव अभी तक भटकता हुआ आ रहा है और जन्म मरण के चक्कर काट रहा है, जन्म मरण के दुख भोग रहा है। महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए इसे रोग क्यों कहा है? हमारे शरीर में होने वाले रोग तो मिट जाएंगे, लेकिन ये रोग जो अनादिकाल से चला आ रहा है, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये दूर दोनों को करना है। लेकिन दर्शन मोह बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह के कारण से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तब तक हमारे संसार का किनारा आया ही नहीं। अतः तब तक हमारा इस संसार में भटकना संभव ही है। जैसे 6 ढाला में कहा गया है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। जैसे मोह की मदिरा पीकर अनादिकाल से भटक रहा है, आत्मा को भूलकर भटक रहा है, चारों गतियों में जन्म मरण धारण कर रहा है।
प्रशमन, ये महामोह सबसे शक्तिशाली है, आठों कर्मों का राजा है, सभी कर्मों का राजा है, सबसे खतरनाक मोह राजा ही है। इस मोह रूपी रोग को शांत करना पड़ेगा। यदि संसार सागर का अंत करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, महामोह रूपी आतंक को शांत करने के लिए आकस्मिक वैद समान अचानक आ जाने वाले वैद, निरापेक्षो बंधु, अपेक्षा रहित बंधु, जैसे जिन्हें आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो विपत्ति से दूर करे। महावीर स्वामी को मित्र कह दिया अतिशयोक्ति के रूप में, लेकिन उनका जो उपदेश है वही हमारे लिए मित्र है। उनके उपदेश से मित्रता हो गई और आत्मा के साथ मित्रता हो गई। विदित महिमा, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है, ऐसा गुण धारण करने वाले, जिनका नाम स्मरण मात्र से ही भव जीव के लिए मंगल करने वाला है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम जीवन का आदर्श बना ले तो हमारा संसार सागर का अंत आ गया। भव भय भ्रताम, संसार से भय धारण करने वालों के लिए साधुओं को, अर्थात हमें संसार से भय लगने लगा, आत्मा में रुचि आ गई, अब हमें कल्याण मार्ग ही प्राप्त करना है, तो समझ लेना हम साधु हो गए। शरण्या, शरण रूप है, जिन्हें आत्मा की रुचि है उनके लिए शरण है। उत्तम गुण, उत्तम गुणों से संपन्न ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी, अर्थात दृष्टि के सामने रहें, मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहें, जो महामंगल के करने वाले हैं तथा पापों से जुड़े हुए सज्जन जीवों के लिए शरण दाता हैं और उत्तम गुणों के धारी हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मेरा मार्ग प्रदर्शन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम यहीं देखूं। बहुत ही सुंदर मोह का वर्णन किया है ऋतु जी आपने। हमें पता है कि मोह ममत्व का कारण है, यही हमें 84 लाख योनियों में भटकाता है और मोहनी कर्म ही है जो सबसे अंत में छूटता है। आइए हम सब भावना भाएं कि हम सब इन कर्म बंधनों से मुक्त हो और जल्दी ही सिद्धालय में विराजमान हो। अब मैं पंक्ति के अंतिम वक्ता के रूप में छोटे से बच्चे सम्यक भैया जी उड़ीसा को बुलाना चाहूंगी, जो हमें उपसंहार बताएंगे, इन सभी श्लोकों का एक डिटेल में वो अर्थ बताएंगे। सम्यक भैया जी, आपका स्वागत है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। नमामि अनेकांतम, शोभायमान मंच तथा ज्ञान की गंगा में स्नान करने वाले समस्त भावी सिद्धों को मेरा सादर चैतन्य वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि यहाँ हम सब महावीर अष्टक स्तोत्र पे होने वाली गोष्ठी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी महावीर अष्टक गोष्ठी की एक पावन संयम बेला में मुझे यह स्वर्णिम अवसर मिला है कि मैं आप सभी के समक्ष महावीर अष्टक स्तोत्र के उपसंहार का औपचारिक अर्थ एवं व्याकरणिक महत्व आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं महावीर अष्टक स्तोत्र के उपसंहार का व्याकरणिक अर्थ। सर्वप्रथम हम इसका पाठ करेंगे। महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम्, यः पठेत् शृणुया चापि स याति परमां गतिम्। यह एक अनुष्टुप छंद है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि अनुष्टुप छंद क्या होता है। संस्कृत में
छंदों को उनकी लय एवं उनमें कुल कितने पद, चरण एवं अक्षर है, इन सभी आधारों पर व्यवस्थित किया जाता है और कई शाखाओं में बांटा जाता है। जैसे शिखरणी छंद, जिसमें पूरा महावीराष्टक लिखा गया है, अनुष्टुप छंद जिसमें यह उपसंहार है, श्रगधरा छंद, शार्दूल विक्रीडितम एवं वसंत तीलिका आदि जैसे छंद। आइए अब जानते हैं अनुष्टुप छंद का संस्कृत लक्षण। संस्कृत लक्षण अर्थात एक तरीका जो हमें बताता है कि इस छंद की लय क्या है एवं इसका व्याकरणिक स्ट्रक्चर, या हम कहें इसमें कुल कितने चरण है, कितने पद है, कितने वर्ण है, इसकी संख्या एवं गिनती हमें बताता है, वह संस्कृत लक्षण कहलाता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। इस छंद से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपसंहार में कुल 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, तो कुल मिला के इस प्रत्येक छंद में कुल 32 वर्ण है। यह तो हुई महावीराष्टक स्तोत्र के उपसंहार के व्याकरणिक महत्व की चर्चा। अब आइए इसके औपचारिक अर्थ अर्थात भावार्थ की चर्चा करते हैं। भक्ति से भागचंद जी के द्वारा कृत या भागचंद जी के द्वारा रचे गए महावीर भगवान की प्रशंसा में लिखा हुआ यह 8 श्लोकों का अष्टक, या सरल भाषा में कहे महावीराष्टक, जो कोई भी एकाग्रता पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता भी है, उसे निश्चिंत ही सुख एवं मोक्ष का बंध होता है। मूल रूप से अगर कहे तो इस छंद में बताया गया है कि भक्ति का असली प्रभाव या भक्ति का फल क्या है। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि प्रवचन, व्याख्या, चर्चा आदि में तो हमें यह सुनने को मिलता है कि व्रत, तप, दान, भजन, भक्ति आदि ये तो राग है, ये तो विकल्प मात्र है, इनसे तो मुक्ति में बाधा ही उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ तो भागचंद जी कह रहे हैं कि इस भक्ति से, इस स्तोत्र को पढ़ने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप जानना चाहते हैं वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों बातें सही है, फर्क बस दृष्टिकोण में अंतर का है। भागचंद जी ने यहाँ भक्ति का अर्थ लिया है गुणेशु अनुरागा भक्ति, या हम कहे सच्ची भक्ति, जिसका अर्थ है अगर हम भगवान के गुणों से अनुराग करेंगे, उन्हें चाहेंगे, तब जाके तो हमें उनकी प्राप्ति होगी। अगर हम उन्हें समझेंगे ही नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी? यही समान अर्थ हमें तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में देखने को मिलता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें आखिरी पद वंदे तद्गुण लब्धये हमें बताता है कि अगर हम भगवान के गुणों का वंदन करेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और समझेंगे, तब जाके हम उन्हें लब्धये अर्थात प्राप्त करेंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि भगवान के गुणों को समझे बिना उनकी प्राप्ति करना असंभव है। अब आइए जानते हैं कि महावीराष्टक स्तोत्र का मूल सार क्या है। महावीराष्टक स्तोत्र में भागचंद जी ने भक्ति से लेके मुक्ति तक का सफर बताया है। ध्यान रखिएगा, भक्ति अर्थात सच्ची भक्ति। यह एक मूल्य रहती है। महावीर विज्ञान उनका संभाव, रूप, ऐश्वर्य, वैभव एवं कामदेव पर विजय आदि गुणों का वर्णन किया गया है। तो आइए इसके सार के कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। प्रथम बिंदु, इस स्तोत्र में महावीर भगवान का चरित्र चित्रण किया गया है। द्वितीय बिंदु, इसमें महावीर भगवान को कई दृष्टिकोणों एवं अपेक्षाओं से आका गया है। जैसे किसी छंद में उन्हें मित्र कहा, किसी में योद्धा कहा जो कि कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी में एक सच्चा भगवान बताया, तो किसी में उन्हें एक वैद्य की तरह बताया गया। इसके बाद इस
महावीराष्टक स्तोत्र में भागचंद जी ने भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी के बारे में भी हमें बताया कि भले ही भगवान सिद्धालय में है, लेकिन वे अवश्य हमें पथ दिखा सकते हैं अपनी ज्ञान रूपी गंगा रूपी दिव्य ध्वनि का इस्तेमाल करके, जिसमें ज्ञानी जन और हम जैसे सामान्य लोग निरंतर ही डुबकियां लगाकर कई सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस महावीराष्टक स्तोत्र में उन्होंने हमारे हित चिंतक के लिए हमें कई सारी बातें बताई और हमें बताया गया कि अगर हमें भव का अभाव करना है, भव से डर लगता है, तो हमें ऐसे साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाना ही होगा जो खुद भव से डरते हैं एवं भव का अभाव करना चाहते हैं। इन सब बातों को बताकर मुझे आशा है कि आप सभी महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करेंगे, महावीर भगवान के गुणों को समझेंगे एवं भागचंद जी का परिचय भी जानेंगे। अब मैं कुछ लाइनें कहकर अपना वक्तव्य विराम करता हूँ। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की जय। धन्यवाद सम्यक भैया जी, आपने इतने अच्छे से हमें पूरे महावीराष्टक स्रोत का निचोड़ बताया और उपसंहार दिया और कैसे हम भगवान की वाणी पे श्रद्धान करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम महावीर स्वामी को तो मानते हैं पर महावीर स्वामी की नहीं मानते हैं। जिस दिन हम महावीर स्वामी की मानने लगेंगे उस दिन हमारा कल्याण सुनिश्चित है। वो हमारे विद्वान डॉक्टर संजीव गोधा जी कहते थे ना कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो प्रभु आपका, उपचमम जान। अब आप सभी ने इस पावन बेला को सुसज्जित किया। सम्माननीय मंच, प्रतिष्ठित अतिथिगण, उत्कृष्ट वक्ता और धैर्यवान श्रोताओं, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आज के कार्यक्रम की बागडोर कुशल और अनुभवी हाथों में सौंपते हुए हम सबके आदरणीय सचिन जी भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वे आए और आगे के कार्यक्रम के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। जय जिनेन्द्र भाई साहब। चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने श्लोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्याधर पढ़ाए थे। शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। शुरू से लेके अंत तक सबको व्यवस्थित रूप से जो बांधे रहे, ऐसे संचालक रुचि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत अद्भुत उन्होंने ये संचालन किया। अभी हम विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट विद्वान के रूप में आगे बढ़ेंगे, परंतु उससे पहले लास्ट में जो संहार बताने भैया सम्यक आए हुए थे, ये हमारे रुचि जी के ही सुपुत्र हैं। और यूं आप बोल सकते हो कि जब एक पिछले वर्ष हमने शिविर लगाया था जिसमें सारे भारत की मुमुक्षु संस्थाएं, जैन संस्थाएं आई थी, बच्चे भी काफी मात्रा में आए थे, उसमें यदि किसी का कुछ एक हद तक श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था तो भैया सम्यक थे। सुबह पूजन से लेके सारे कामों में वो अग्रसर रहते थे और अभी भी उन्होंने उतनी ही उम्दा, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कल का गेम भी बहुत सुंदर होने वाला है और हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे वक्ता और कराने के लिए श्लोक महाजन नई तकनीक का उपयोग करते हुए आएंगे। वो तो हम यहाँ पर देखेंगे और सुनेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि जो भावनगर से हैं, सुषमा जी जैन भावनगर, वो आएंगे और अपने मांगलिक उद्गार हमें बतलाएंगे। सुषमा दीदी यदि हैं और आवाज सुन रहे हैं, हाँ, सुषमा आईफोन के नाम से वो हैं,
उनको अनम्यूट कर दिया जाए। जल्दी से। बोलिए दीदी। शायद किसी कारण से उनसे अनम्यूट करके नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उनकी ओर से और सारे हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि, विद्वान सबकी ओर से मैं ही अपने विचार उनके शब्दों में रख देता हूँ। सच में इतनी अद्भुत गोष्ठी पहले कभी इस विषय पे हमें तो सुनने नहीं मिली। मयंक जी भी यदि आ गए हों तो एक बार वीडियो ऑन करना। मयंक जी, नितेश जी और अखिलेश जी। एक तो इस महावीर अष्टक की गोष्ठी में जो भागचंद जी का किरदार निभाया भाई प्रथम ने, सचमुच बहुत अद्भुत अंदाज में और पूरे जोश के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। और जो घटनाएं, जो प्रसंग वो लेके आए, ये बहुत से बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता है। सारे वक्ताओं के नाम लेना, नीता जी, आशा जी, कुसुम जी, प्रियंका जी, मनीता जी, मीना जी, हर्षिता जी, रितु जी, और लास्ट में उपसंहार बताया सम्यक जी। किसी एक वक्ता ने भी अपने साथ, अपने विषय के साथ न्याय नहीं किया हो ऐसा नहीं था, और समय की मर्यादा का उल्लंघन किया हो ऐसा भी नहीं था। और विषय और समय दोनों में जो परिपूर्ण उतरे वही सारे वक्ता थे। एक बार जोरदार तालियां सभी वक्ताओं के लिए। ये तालियां इसलिए नहीं है कि इन्होंने बोला, इसके पीछे इन्होंने जो मेहनत की है अपूर्व भैया, और जो सरलता से समय दिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण है समय देना। वो आप लोगों ने 4-4, 5-5 घंटे हम देखते थे, कितने अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते थे। ये सच में काबिलियत तारीफ था। इतने 4-5 घंटे किसी एक कोई दूसरे प्रांत की डिश बनाने में सीखा जाए तो आप वहां पे अपनी मास्टरी कर सकते हो, और उसमें रुचि नहीं है ना, हम क्यों सीखें। लेकिन आप लोगों की रुचि जो महावीर अष्टक के प्रति थी, ये सच में आपकी जैन धर्म के प्रति ललक को दिखाती है। पुनः पुनः हम सबका रुचि जी, सम्यक जी, सबका, सारे वक्ताओं का, अतिथियों का खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। अंतिम आभार व्यक्त करने से पहले श्लोक भैया महाजन तैयार रहेंगे तो अगले गेम की सूचना देने आएंगे। कल का गेम बहुत अद्भुत है। आपको वीडियो हो सकता है दिखाई जाए कुछ 2-2.5 मिनट की, उसमें से प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है वीडियो कैसे बनी, क्या है इसमें, एआई की है या कैसी है, वीआर की है, वो पूछा जाए। बहुत ही अलग गेम होने वाला है। आप लोग बिल्कुल बस आ जाओ, सब कुछ सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे गेम रहेगा। वो हमारे श्लोक महाजन कराएंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो गेम कैसे होने वाला है। अंतिम आभार, सारा सब कुछ आभार हो, पर आपके पीछे जो स्तंभ दो खड़े रहते हैं हमेशा, उनका आभार नहीं किया जाए तो ये आभार अधूरा है। स्वाति दीदी और रिधिमा दीदी, जितना बोलो उनके लिए उतना कम है। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। आप देखेंगे कि सुबह दोपहर शाम से लेके सबको घर के काम होते हैं, फिर भी वो अपना अ, संपूर्ण समर्पण के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ, सबसे बड़ी बात ये होती है निस्वार्थ भावना। देखिए, फिर से हम तो शुरू से अपने पाठशाला का एक जो बात है वही बोलते आए हैं। काम को शुरू करना एक बात है, और काम को
चलाते रहना और बने रहना, भले ही थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव होता है। रिद्धिमा जी ने गोष्ठी नहीं हुई थी, 1 साल 6 महीने हो गए भैया, ये इनकी ही जिद थी, इनके ही एक दृढ़ संकल्प था कि ये 2 गोष्ठी हो रही हैं। भले ही फिर साथ सब लोग आ गए, पर इनका दृढ़ संकल्प था कि भैया हुई नहीं है, करना है, तो ये हो गई। ख्याल में आया कि नहीं? वरना काम तो सबको दिन प्रतिदिन शायद बढ़ना है, बड़े होते जाएंगे तो हो सकता है स्कूल की जगह कॉलेज जाओगे, कॉलेज की जगह पे विदेश पहुंच जाओगे, विदेश से फिर पाठशाला ज्वाइन करोगे, बोलेगे हाय सचिन पंडित जी, हम आपसे 20 साल पहले पढ़ते थे, ऐसा है? क्यों ऐसा बोलोगे? देखो अच्छी बात है, बोलोगे वो सब ठीक है अपना, लेकिन नए नए प्रयोग और नया कुछ अपने को भी करना होगा। एक बात हम सभी लोग हैं, जैसा हमारा साथ ये श्लोक भैया, रुचि दीदी, स्वाति भाभी, कोलकाता सब लोग देते हैं, हम सबके नाम नहीं ले पाते हैं। आप में से जो भी जिस स्किल में आप लोग आगे हो, एक व्यक्ति हर चीज में आगे नहीं होता है, तो आप हमारा आगे आके अपनी पाठशाला समझ के सहयोग कर सकते हैं निस्वार्थ भावना के साथ। ठीक है, चलिए तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और ये बात कल के गेम की बताने बुलाते हैं भाई श्लोक महाजन। आए श्लोक महाजन। भैया ओवी का नाम बोलना तो ओवी नाराज हो जाएगी नहीं तो। सॉरी ओवी सॉरी सॉरी, संचालक है। ओवी जैन, सॉरी ओवी जैन, आइए। सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महावीर वाणी एक अनोखा संगम। इस महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर आज के अतिशय सुंदर संगोष्ठी के बाद मैं ओवी महाजन कल रविवार 29 मार्च को आपके सामने लेकर आ रही हूँ महावीर भगवान जीवन पर आधारित एक सुंदर गेम, जिस पंथ चले महावीर। हम सबका फोकस सिद्धशिला की ओर अग्रसर होना ही इसी उद्देश्य के साथ हम कल मिलेंगे और चलेंगे। कहा? जिस पंथ चले महावीर। देखिए जिस गेम का बताने वाले इतने सुंदर हों और इतनी अच्छी उन्होंने अभी से रूपरेखा जमाई है, तो गेम कितना सुंदर होगा आप लोग जानने के लिए, देखने के लिए कल आ सकते हैं। और आज की गोष्ठी संपूर्ण वक्ताओं, श्रेष्ठ संचालक और सभी के द्वारा अद्भुत संपूर्ण हुई। इसमें जो विषय था वो बहुत अद्भुत था। बीच बीच में ही मयंक जी को फोन किया था और बोले थे, इतना बोलना हुआ, वो थोड़े बाहर थे, हमने बोला आप आओ, वो बोले हम आते हैं, पर अभी तक नहीं आए, वो बात अलग है। और हमने ये भी बोला कि आप देखो कि आपने जो सभी लोगों को पढ़ाया है वो कितने अच्छे से सभी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते, इसलिए हमने उनको एक बार आवाज दी थी। खैर किसी कारण से नहीं आना हो पाया होगा, पर जब वो यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए आप लोग इसी तरह पाठशाला से जुड़े रहें। और कल के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। कल 2 कार्यक्रम है, याद रखना। पहला कार्यक्रम छोटे बच्चों की सेकंड शिफ्ट गोष्ठी, उसमें एक आपको अद्भुत चीज देखने मिलेगी, जाकर देखना चाहो तो देख सकते हैं। जो बालिका संचालन कर रही है आर्या जैन, पूरा इंग्लिश में कर रही है, वो यहीं से 4-5 साल से अपनी पाठशाला से जुड़ी है। अभी भी वो बड़ी पाठशाला आती है और उसको कुछ हमने सिखाया नहीं, वो खुद आगे से इतना अच्छा बना के और सब व्यवस्थित कर रही है। ये एक उन सारे 80 बच्चे आते हैं उस जूनियर वाले में, 35 से 45 डिवाइस होते हैं और 70 से 80 बच्चे होते हैं, 2-2 बैठते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए वो प्रेरणा है, आदर्श है। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आए, अच्छे अच्छे बच्चे आए, प्रसिद्धि शौर्य का बहुत आते थे, पर शायद जहां तक मुझे खबर है, और ये कोई झूठ भी नहीं है, कि वो अब आना बंद हो चुके हैं। लेकिन आर्या एक ऐसी लड़की है जो कल भी थी, आज भी है, और फ्यूचर का तो कोई नहीं बोल सकता, तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो लेकिन उम्मीद है कि वो इस तत्व ज्ञान के साथ रहेगी। श्लोक महाजन और ओबी महाजन तो उनके बारे में तो यही बोलना पड़ेगा कि वो तो भैया हमारे टीम मेंबर हैं, अक्षरों का खेल वाला। क्यों भैया? स्वाति दीदी, प्राप्ति प्राप्ति जी भी हमारी टीम में हैं। अब भले ही वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भैया अभी मत बुलाना, कल गेम करेंगे। हाँ, तो हम कल कराएंगे, उसमें क्या है। चलो सबको जय जिनेन्द्र।
है ना। सभी से उत्तम क्षमा। कल मिलते हैं बहुत बढ़िया गेम के साथ। आप सभी लोगों को जुड़ना है। मिलते हैं। जय जिनेंद्र। ठीक, ओके। जय जिनेंद्र।